महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। युद्ध भूमि पर पड़े अपने पुत्रों के शवों पर माताएं विलाप कर रही थी। चारों तरफ सिर्फ शव और शव ही थे। उन्हीं शवों के बीच अपने 5 पुत्रों के शवों के साथ खड़ी थी द्रौपदी। वहाँ कोई अब रानी नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक माँ थी जिसने अपने 5 पुत्रों को खोया था। वह एक वधू थी जिसने अपनी कुलवधू सुभद्रा को विधवा होते हुए देखा था। और वहाँ थी एक स्त्री जिसकी आत्मा अब भी कुरु राज्यसभा में हुए चीरहरण के लिए लहूलुहान थी। उसी समय जब पांडव युद्ध जीत चुके थे और चारों ओर धर्म की स्थापना की जय घोष हो रही थी, तब द्रौपदी अपने महल में अकेले बैठी शून्य को निहार रही थी। उसकी आंखों में न आंसू बचे थे और ना ही होठों पर शब्द। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से मिलने के लिए उनके शिविर में पहुंचे और द्रौपदी से बोले, हे सखी, महाभारत के इस युद्ध में पांडव विजयी हुए हैं। तुम्हारी विजयी हुई है, धर्म की विजय हुई है। इस पर द्रौपदी ने कहा, हाँ माधव, धर्म की विजय हुई है, पांडवों की विजय हुई है, पर इस महायुद्ध में एक माँ पराजित हुई है। फिर द्रौपदी श्री कृष्ण से कहती हैं, माधव, याद है तुम्हें उस कुरुसाजी सभा जहाँ दुर्योधन के भाई दुशासन ने मेरे केश पकड़कर दुर्योधन के सामने मुझे पेश किया था। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया था कि जाओ उस दासी द्रौपदी को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए इस राजसभा में लेके आओ। मेरा वहाँ चीरहरण होने वाला था। उस राजसभा में मेरे 5 पतियों सहित बहुत से धर्म के लोग मौन थे। वो तुम ही थे ना माधव? माधव, जिन्होंने मेरा चीरहरण नहीं होने दिया, मेरी लाज बचाई और उन कौरवों से मेरी रक्षा की। तुमने मुझसे यह वादा भी किया था ना माधव कि तुम हर कदम पर मेरे और मेरे पतियों की रक्षा करोगे, मेरे पुत्रों की रक्षा करोगे। किंतु जब वो कायर कुरुपुत्र अश्वत्थामा मेरे पास सोते हुए पुत्रों को मार रहा था, जब मेरी गोद उजड़ गई, श्री कृष्ण, उस वक्त तुम कहाँ थे? कहाँ थे तुम? तुम्हारा वह चक्र कहाँ था? वहाँ न्याय जिसके लिए मैं सब कुछ हारती रही, श्री कृष्ण, तुम मौन क्यों हो? श्री कृष्ण द्रौपदी की बातों को सुनकर भी मौन रहे, क्योंकि वह जानते थे कि आज कोई पत्नी नहीं बल्कि एक माँ अपने शोक को स्वयं श्री नारायण के सामने प्रकट कर रही है। माँ के शोक के आगे स्वयं नारायण भी मौन हो जाते हैं। तब द्रौपदी के होठों से वह निकला जो वेदों में नहीं लिखा गया, जो किसी ऋषि ने आज तक नहीं कहा, जो केवल एक माँ के टूटे हुए दिल से निकल सकता है। हे कृष्ण, यदि तुम सच्चे ईश्वर हो, यदि तुम स्वयं के रचयिता हो, तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ, जिस आग से मेरी ममता भस्म हुई है, उसी आग में तुम्हारा वंश भी जलेगा। जब जब तुम्हारा कुल धरती पर जन्म लेगा, उसकी माँ को भी यही पीड़ा सहनी पड़ेगी, उसकी गोद भी सूनी होगी, उसे भी अपने बच्चों के शव को उठाने होंगे। यह श्राप एक माँ का है जो अपने 5 पुत्रों के शवों पर विलाप कर रही है। भगवान श्री कृष्ण अब भी मौन थे। श्री कृष्ण जो युद्ध के नायक थे, जिन्होंने धर्म की नींव रखी थी, जो काल के अधिपति थे, वह सर झुकाकर बोले, हे सखी, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है, क्योंकि यह केवल श्राप ही नहीं, यह एक माँ की करुणा भरी चीख है। यह धर्म के उस पक्ष पर एक आंसू है जिसे मैंने भी अनदेखा कर दिया था। मैं जानता था कि यह होगा, फिर भी मैं मौन रहा, क्योंकि कुछ घटनाएं नियति के चक्र में होती है जिसे मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता। और शायद यही मेरा पाप था जो मुझे तुम्हारे वचनों के दंड के रूप में मिला। तुम्हारे श्राप से मेरे वंश के पतन का कारण होगा और मैं इस श्राप को संघर्ष स्वीकार करता हूँ। मित्रों, द्रौपदी का वो श्राप न केवल श्री कृष्ण को झंझोर कर रख गया,
बल्कि उनके वंश को भी निकल गया। यही कारण है कि द्वारिका का विनाश हुआ। यही कारण है कि यादव वंश एक दूसरे के हाथों मारे गए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था क्योंकि उस दिन भगवान भी एक माँ की पीड़ा के आगे असहाय थे। मित्रों, इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान चाहे सर्वशक्तिमान हो, लेकिन जब एक माँ की ममता आहत होती है तो स्वयं ईश्वर भी उसके आगे आंसुओं का उत्तर नहीं दे पाते। द्रौपदी का वह श्राप कोई क्रोध नहीं था, वह एक माँ के धर्म संकट था जो न्याय मांग रहा था उस ईश्वर ने जिसे वह सखा मानती थी। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, आप सभी की एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पूरी वीडियो अगर आपने सभी देखी है तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे।